तो पुराने जन्म प्रमाण पत्र से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना होगा। गूगल पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि CRS। यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो आप जैसे गूगल पे यहाँ पे CRS यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो इस वेबसाइट ये खुलेगी तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जर्नल पब्लिक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ पहले साइन इन कर लेना है आपको सबसे पहले। इसके बाद में साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डाल के यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो इस वेबसाइट पर हैं यहाँ पे जर्नल पब्लिक लॉगिन से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको बर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ बर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड ऑल बर्थ इवेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है, यानी कि आपके पुराने जन्म प्रमाण पत्र को नया बनाया जाएगा। तो इसी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। और आपको जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे आपको थोड़ा वेट करना है। इस प्रकार से आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टेट का चयन करना है, क्योंकि आप स्टेट का चयन करेंगे तो आपके यहाँ पे लैंग्वेज ऑटोमेटिक कैप्चर कर ली जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपना स्टेट का यहाँ पे इस प्रकार से चयन कर लिया। तो हमारे स्टेट में हिंदी इंग्लिश है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी प्राथमिकता लैंग्वेज इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे द्वितीयक लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग में आज ही की डेट हम रिपोर्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पुराने बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे जन्म, यहाँ पे आपको जन्म तारीख कंफर्म कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे बच्चे का जन्म का यहाँ पे टाइम देना होगा। यहाँ पे आपको बच्चे का लिंग का चयन करना है। यहाँ पे आपको बच्चे का फर्स्ट नेम देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट नेम देना है। यहाँ पे आपको हिंदी में फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे हिंदी में लास्ट नेम देना है। तो इतना जानकारी भरने के बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरी जानकारी इस प्रकार से भर लेनी है। जानकारी भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बच्चे का नाम पुष्टि करें। नीचे आपको इंग्लिश में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे कंफर्म कर देने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे जानकारी एक बार अच्छे से चेक, यहाँ पर आपको जानकारी कुछ इस प्रकार से अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि आपको बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जानकारी चेक कर ली है। इसके बाद में नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे फादर डिटेल में यहाँ फादर का फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे फादर का हम लास्ट नेम देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लास्ट नेम देंगे, यहाँ पे फादर का हम मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे फादर का आधार नंबर देंगे। आपको इतनी चीज़ें देना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपको A to Z यहाँ पे सारी चीज़ें देनी है। इसके बाद में जैसा आपको ये फॉर्म फादर का यहाँ पे भरना होगा तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपको मदर का भी भरना होगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फादर का जो यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से हमने भर लिया है। तो आपको एक बार यहाँ फादर की डिटेल भी यहाँ पे चेक कर लेनी है। फादर यहाँ पे फादर नेम, लास्ट नेम, सर नेम और इसके बाद में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड इस प्रकार से आपको भर लेना है। तो इस प्रकार से नीचे आपको मदर इंफॉर्मेशन में भी आपको सेम ऐसा ही भरना है। तो हमने यहाँ पे मदर की इंफॉर्मेशन भी कुछ इस प्रकार से भर ली है। और यहाँ पर आपको मदर का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना होगा, क्योंकि आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ज़रूरी है। आधार कार्ड के बिना ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर भी यहाँ पे फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको आ जाना है। इसके बाद में यहाँ को आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको विलेज का चयन करना है, यहाँ आपको पिन कोड देना है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग नेम, यहाँ पे आपको बिल्ड हाउस नंबर, यहाँ पे आपको
इस प्रकार से आपको A to Z यहाँ पे आपका यहाँ पे पता पूरा यहाँ पे फिल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे हमने अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना पूरा यहाँ पे पता हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा पता यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। अगर यहाँ पे आपका एड्रेस आपने चेंज नहीं करवाया है, आपका एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक इस प्रकार से थोड़ा लोड लेगा और सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका बच्चा जहाँ से भी जन्म हुआ था तो यहाँ पे आपको घर से हुआ था घर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अस्पताल से हुआ तो अस्पताल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अन्य स्थान से हुआ तो अन्य स्थान सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जो बच्चा है हमारे केस में यहाँ पे अस्पताल से हुआ तो इस प्रकार से हम अस्पताल पे क्लिक करके अस्पताल का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बाजू में यहाँ पे अस्पताल हॉस्पिटल नेम में तो इस पर हम क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल अपना चयन करना है जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा लोड लेगा और इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पे हमारे राज्य की जो सारी हॉस्पिटल हैं उनका यहाँ पे इस प्रकार से लिस्ट खुल चुका है। तो आपको इसमें अपना अस्पताल यहाँ पे ढूंढना होगा। तो आपको एक एक करके यहाँ पे अपना अस्पताल यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो हमारा यहाँ पे कम से कम बहुत समय लगा तो हमने यहाँ पे अपना अस्पताल इस प्रकार से यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आपको ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम देख सकते हैं कि हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी आपकी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपकी सभी जानकारी सच है सही है, अगर कुछ अब गलत हो गया है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से आपकी जानकारी एड्रेस माता नेम पिता नेम चेक कर लेना है। इसके बाद में नीचे आपका इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो अपलोड किया आपने इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिखाया जाएगा। इसके बाद में अगर ये सब जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको ऊपर कन्फर्म वाले आइकन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो कन्फर्म वाले आइकन पे हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो अपना एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे शो करने लगा। इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे सर्विस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ रिपोर्टिंग फॉर्म वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिपोर्टिंग फॉर्म है कुछ इस प्रकार से खुल के हमारे सामने आ जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद में आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको पुराना डेट ऑफ बर्थ जो आपका प्रूफ है वो आपको ले जाना है अस्पताल और इसका वेरिफिकेशन करवा लेना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहें हमारी वीडियो साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।